हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विराम चिन्ह का टेस्ट, यानी कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि विराम चिन्ह के चैप्टर पे बेस्ड है। यानी आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, जिसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, उसको देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत आसान लगेगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये क्लास मिल पाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मतलब कि चारों ऑप्शन में से, इन चारों में से आपको बताना है कि किसमें विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं किया गया है, मतलब कि गलत कर दिया गया है विराम चिन्ह का प्रयोग। तो देखिए पहला आता है कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम लगाया है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, पूर्ण विराम आ गया है चिन्ह लास्ट में। ठीक है, पूर्ण विराम ऐसे होता है और अर्ध विराम ऐसे होता है। ठीक है, और देखिए दूसरा में देखेंगे, यह दूर से, इसमें अल्प विराम मतलब कि एक कॉमा को अल्प विराम बोलते हैं, बहुत दूर से आ रहा है। पूर्ण विराम लास्ट में, सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है, लास्ट वाला है प्रिय महाशय, फिर अल्प विराम, मैं आपका आभारी हूँ। तो ठीक है, तो इसमें देखिए सुनो सुनो यहाँ पे लगा है विस्मयादि चिन्ह, जो कि यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा है यहाँ से पार्ट। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है कि सी ऑप्शन में उचित प्रयोग नहीं किया गया है विराम चिन्ह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है। तो आपने निर्देशक चिन्ह तो पढ़ा ही होगा, जिसको क्या बोलते हैं, डैश, यानी संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, समासिक चिन्ह। ठीक है, इसी चिन्ह को बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं। तो निर्देशक चिन्ह हो गया, ये आपने पढ़ा हुआ है। लाघव की बात करें तो लाघव को मैंने बताया है कि जीरो जैसा बनाते हैं, जैसे कि डॉक्टर लिखना होगा तो डा लिख कर जीरो, यानी कि इसको लाघव छोटा में लिखने के लिए। विवरण चिन्ह जानते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह भी आप जानते होंगे, जो ऐसे देकर एक विवरण, मतलब किसी भी चीज़ को विस्तार में बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने उपदेशक नहीं सुना होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे किया जाता है पूर्ण विराम का। ठीक है, जहां पे तार टूट जाती है वहां पे विचार के तार टूटने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, वहां पे हम अंतिम रूप ले लेते हैं, गति ले लेते हैं, तो वहां पे विराम चिन्ह ऐसे प्रयोग करते हैं, तो इसी को विराम चिन्ह बोला जाता है। तो इसको पूर्ण विराम का चिन्ह बोला जाता है, ये पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विराम चिन्ह उपयुक्त होता है, मतलब कि विराम चिन्ह किसके साथ प्रयोग होता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह आपको पता ही है कि संयोजक चिन्ह के साथ भी प्रयोग होता है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विराम चिन्ह, संयोजक चिन्ह, आपको याद होगा संयोजक चिन्ह कौन सा होता है। चलिए ठीक, अच्छी बात है, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5 नंबर है। विराम का अर्थ होता है, ठीक है, विराम का क्या अर्थ होता है, तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठीक है, विराम चिन्ह के इसीलिए प्रयोग करते हैं कि जहाँ पे विराम चिन्ह लगाएंगे वहाँ पे हमको रुकना है, थोड़ा ठहरना है, अपने बोली को, अपने, ठीक है, बोली को रोकना है वहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ताकि हम उसका सार्थक अर्थ निकाल पाएँ किसी भी वाक्य का। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि विराम चिन्ह के वीडियो में मैंने बताया था कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी थे। ठीक है, उन्होंने क्या माना है, विराम चिन्ह को कितना माना है, तो उन्होंने 20 विराम चिन्ह माने हैं। ठीक है, 20 विराम चिन्ह माने हैं। और कामता प्रसाद जी जितने भी विराम चिन्ह है उनको अंग्रेजी से मानते हैं कि ये सब अंग्रेजी से आया हुआ है, तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। मैंने अभी बताया कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताया है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्प विराम को पहचानना है आपको चारों विकल्प के अनुसार कि इन चारों में से अल्प विराम कौन है। तो मैंने अभी बताया आपको ऊपर ही कि अल्प विराम पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक बस छोटा सा एक कॉमा रहता है,
इसी को अल्प विराम बोला जाता है। ठीक है, इसको अल्प मतलब थोड़ा सा विराम लेना है यहाँ पे, अगर वाक्य में ये लगे तो वहाँ से थोड़ा सा रुकना है, इसलिए इसको अल्प बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। ठीक है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है, मतलब कि इस वाक्य में किस चीज़ का विराम चिन्ह लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी नाम लिखते हैं तो एक कॉमा लगाते जाते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते जाते हैं। ठीक है, सब नाम के बीच में, तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए इसमें अल्प विराम लगाएंगे। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए, ठीक है, और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो तो उन्हें अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि और नहीं होना चाहिए, वह भी नहीं, इत्यादि भी नहीं, ये सब नहीं है, डायरेक्ट नाम लिखा गया है, जैसे कि ये चारों नाम लिखा गया है एक ही में, तो इसको विराम चिन्ह यहीं अल्प विराम चिन्ह यहीं पर लगेगा। ठीक है, और जैसे ये और लिख दिया है और वैभव के बीच में और है, तो इसके बीच में अल्प विराम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दिया गया है, तो आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए पढ़ेंगे, आनंद घर आया, यहाँ पर रुके, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो आनंद घर आया, यहाँ पे रुके हैं ना, तो यहाँ पे अल्प विराम लगा देंगे। जहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा रुके हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बोलकर आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे कहाँ पे क्या विराम लगाना है। ठीक है, आपका बोली ही, आपकी ध्वनि ही विराम का कार्य करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहीं पे आप इसको भी समझ लीजिए, इसका आंसर लिखा है कि जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि आनंद घर आया, ठीक है, फिर कमा लगाएंगे, थोड़ी देर रुका और चला गया, मतलब कि अल्प विराम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वो नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इस वाक्य को पढ़ते टाइम आपको लगा होगा कि इसमें अल्प विराम लगना चाहिए। जैसे कि वाक्य में दिया है किंतु, परंतु, पर, लेकिन आदि से पहले विराम चिन्ह लगता है। जैसे कि मैं कृष्णा के घर पहुंचा, तो यहाँ पे एक विराम अल्प विराम लगेगा। ठीक है, तो अल्प विराम का ये चिन्ह होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों में। देखिए यहाँ से मान लीजिए हमारा ये आधार है, ठीक है, दोनों का, तो ये आधार के पास में है, ठीक है, तो नीचे है, और ये ऊपर है। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। देखिए ये वाला चिन्ह यहाँ पे है आपको, ठीक, और अल्प विराम नीचे दिखाई देता है। ठीक है, अल्प विराम जो है, ये जो यहाँ पे कॉमा लगता है, देखिए ये यहाँ पे है, तो अल्प विराम ऐसे होता है, और ये जो चिन्ह होता है ये ऐसे होता है। तो दोनों में अंतर है, यही अंतर है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो अल्प विराम यहाँ से हम लगाएंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही होता है। चलिए आंसर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। देखिए आंसर में कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली अवयवों, मतलब कि किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले, मतलब कि ये सब वर्ड आते हैं, ये सब शब्द आते हैं, तो इसके पहले अल्प विराम लगता है। ठीक है, जैसे कि और, या, इत्यादि के पहले नहीं लगता था, लेकिन इनके पहले लगता है। जैसे कि मैं कृष्णा के घर पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे अल्प विराम, अल्प विराम लगा के फिर वो परंतु वो नहीं मिला। ठीक है, लास्ट में तो पूर्ण विराम, जहाँ वो पर हमारा वाक्य समाप्त होगा वहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो समानाधिकरण में कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है अल्प विराम। मतलब कि आप कह सकते हैं कि विराम में अल्प विराम ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब दिखाता हूँ मैं कैसे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब कि समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हो गया, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पे देश को बधाई दी, तो यहाँ पे हमारा वाक्य समाप्त, तो पूर्ण विराम। देखिए अब यहाँ पे लगा है कॉमा, मतलब कि अल्प विराम, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पे रुके, फिर उनका नाम लिए। ठीक है, तो ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। मैंने अभी बताया कि अल्प विराम लगता है कोई भी संज्ञा आए तो। जैसे कि नाम आए, संज्ञा नाम भी हो सकता है, नाम जगह का नाम, ठीक है, कोई भी नाम संज्ञा में आता है। तो जैसे राम, श्याम, मोहन एक ही में लिखा हुआ, तो अल्प विराम से उसको अलग अलग करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 14 नंबर है। इसमें कह रहा है कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जो छंद पढ़ेंगे जब आप तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि छंद जो होता है उसमें चरण होते हैं। तो चरण की जब समाप्ति होती है उसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसमें भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसमें वाक्य देखिए यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह उचित रहेगा। तो आपको पता ही है कि इसमें अल्प विराम चिन्ह लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। खिलाड़ी है पर जाएंगे तो यहाँ पे विराम चिन्ह एक देंगे, अल्प विराम, फिर यहाँ से उसका, और यहाँ पे लास्ट में तो जानते ही हैं कि पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको अलग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जाना है तो जल्दी आओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी आओ, तो आपको पता है कि अल्प विराम का ही प्रयोग होगा। जाना है, ठीक है, तो जाना है यहाँ पे रुके तो अल्प विराम एक लगाएंगे, तो जल्दी आओ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में पूर्ण विराम लगा के यहाँ से वाक्य को समाप्त कर देंगे। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि इसमें है माँ, ठीक है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें भी अल्प विराम लगेगा। ठीक है, माँ बोले तो माँ बोलने के बाद रुके तो माँ के बाद ही अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन इसके लिए भी करेक्ट है। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि माँ के बाद एक अल्प विराम लगा है, फिर इसके बाद वाक्य, जैसे कि वाक्यों में है हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। ठीक है, हाँ ये आएगा, नहीं अच्छा संबोधन के बाद आएगा जो कारक, उसके बाद अल्प विराम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 18 नंबर है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पहले आया है। ठीक है, एग्जामों में बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें होता है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, समान अधिकरण के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह कौन सा होता है, तो ये होता है अर्ध विराम। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए, मिश्रित हो या संयुक्त वाक्य हो। ठीक है, जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, तीनों बताऊंगा, अच्छा से वाक्य जान पाएंगे। तो उनको भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का यूज किया जाता है, प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करण वाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम ही। ठीक है, अर्ध विराम प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विराम, जो कि एक ऐसे डंटी खींच देंगे इसको, पूर्ण विराम जो कि वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, कि वाक्य के अंत में लगता है पूर्ण विराम हमारे वाक्य को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नहीं किया गया है किसमें, तो 22 में बताना है कि आंसर क्या हो सकता है। वाक्य के अंत में ये तो होता है, कहानी उपन्यास लिखने में उसमें भी किया जाता है, मतलब किसमें नहीं किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग वो पूछा जा रहा है। ठीक है, ये छंद के चरणों की समाप्ति पर भी होता है, छंदों के एक चरण समाप्ति पे प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि वहाँ पे अल्प विराम होता है। ठीक है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, कि यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, वाक्य की समाप्ति मतलब कि छंदों के एक चरण समाप्ति पे पूर्ण विराम नहीं लगता है, वहाँ पे अल्प विराम लगता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम कब आओगे। ठीक है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो तुम कब आओगे, ठीक है, इसमें कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे बाबू, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है, कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब शब्द आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है ऐसे, जिसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव मार्क्स बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव चिन्ह बोलते हैं जिसको, ये हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है। तो ये चिन्ह लगाएंगे लास्ट में वाक्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आहा
आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है कि आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इसमें क्या लगेगा विराम चिन्ह? तो इसमें लगेगा मेरे प्यारे साथियों विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि इसमें भाव प्रकट किया जा रहा है ना। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब आनंद आए, क्रोध आए, ठीक है, अच्छा महसूस हो, मतलब कि ऐसा रिएक्शन देखने को मिले, ठीक है, आपके चेहरे पे, आपके मन को, तो आनंद आ रहा है, खुशी, उत्साह, उल्लास, ठीक ना, ये सब के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ठीक, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है या फिर करना है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें अवधारण चिन्ह मतलब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 25 में इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात आती है, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा से याद होगा कि उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह इसी को बोलते हैं जो कि एक इधर से लगता है और एक इधर से कमा लगता है, इसी को उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक चिन्ह लगा है और इस लास्ट में एक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो बोला है कि इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इन्हीं दोनों चिन्हों को मिलाकर एक चिन्ह बोला जाता है जो कि पास पास में होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा से आपको सब नाम समझाया था कि जब संयोजक चिन्ह हो या फिर निर्देशक चिन्ह हो, समासिक चिन्ह हो, चाहे इसको डैश को है, ये तीनों चारों नाम एक ही है। ठीक है, समासिक, संयोजक, निर्देशक और डैश, ये चार चीज इसका एक नाम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नाम मिल रहा है? तो समासिक चिन्ह मिल रहा है। ठीक है, तो 26 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, सभी नाम एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए, ठीक है, सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? ये मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट में बताया था कि किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो इसमें पूछ लिया है कि किस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, याद नहीं है तो बता दे रहा हूँ कि वर्गाकार, ठीक है, जो वर्गाकार कोष्टक होता है उसको भूल सुधारने, ठीक है, अथवा शब्द में त्रुटि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विवरण चिन्ह को पहचानना है कि इनमें से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा विवरण चिन्ह, जिसको किसी भी चीज़ का विवरण ऐसे हम लोग लिख के देते हैं अपने फेयर कापी पर, खूब सुंदर से राइटिंग बैठा के ऐसे लिख देंगे हेडिंग, उसका मतलब कि किसी भी चीज़ का हेडिंग लिखेंगे और ऐसे दे देंगे विवरण चिन्ह। तो हम लोग नहीं जानते थे कि इसका क्या मायना है, महत्व है, तो अब से आपको याद रखना है कि इसको विवरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ये स्टाइल में नहीं लिखते हैं, अच्छा शो मॉडल नहीं है, अच्छा दिखने के लिए इसको विवरण चिन्ह बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। मतलब कि पुनरुक्ति जो होता है या फिर लाघव चिन्ह, दोनों को एक ही बोलते हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। पुनरुक्त दूसरा चिन्ह होता है, ठीक है, लाघव दूसरा चिन्ह होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। पुनरुक्त मतलब कि पुनरावृत्ति हो रही है, और लाघव मतलब कि उसको छोटा संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे कि लाघव में डॉक्टर लिखना हो तो डा लिख के जीरो मैंने बताया था, इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। पुनरुक्त मतलब कि ऐसे डबल कामा रहेगा। ठीक है, तो पुनरुक्त बोलते हैं उसको, और लाघव के लिए शून्य। चलिए, तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? ठीक है, तो बताना है कि पाद चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या किया है। तो ये देखिए, जो पाद चिन्ह था उसको क्या किए हैं, तो उसको बोले हैं रेखा बोले हैं। ठीक है, कि ये एक रेखा है, ये कोई चिन्ह नहीं है। ठीक ना, अब देखिए, अब आपको याद रहना चाहिए कि पाद चिन्ह क्या होता था, तो आपने भूल गया होगा। पाद चिन्ह एक छोटा चिन्ह होता था इस ऐसा। ठीक है, तो आप कहेंगे तो फिर डैश में क्या अंतर है, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो पाद चिन्ह होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, एकदम छोटा, और जो डैश होता है उसको बड़ा लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये बड़ा है तो इसको डैश बोलेंगे, संयोजक, समासिक, निर्देशक चिन्ह इसी को बोलते हैं। ठीक है, डैश को,
और ये जो छोटा में लिखेंगे, इसको छोटा लिखेंगे तो इसको पाद चिन्ह बोलते हैं। तो यही दोनों में अंतर होता है, ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसको एक रेखा बोले हैं श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कि एक रेखा है, ठीक है, ये पाद चिन्ह नहीं है, कोई एक रेखा है। चलिए, तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हंस पद किस विराम का एक और नया नाम है, ठीक है, और एक नाम है। हंस पद किसको बोलते थे, तो ये बोलते थे त्रुटि विराम को हंस पद भी बोलते थे। आप भूल गए होंगे तो आपको याद रखना है कि हंस पद को क्या बोलते थे, त्रुटि पद, ठीक है। बात आती है कि हंस पद कैसा होता है, तो देखिए हंस पद ऐसे होता है कि हम लोग कोई भी जगह कहीं छोड़ देते थे या फिर कहीं लिखना भूल जाते थे तो ऐसे लिख के उसके ऊपर हम लोग कुछ भी लिख देते थे, ठीक है, तो इसको त्रुटि विराम भी बोला जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानना है। तो तुल्यता सूचक आपको देखते ही पता चल रहा होगा, तुलना किससे किया जाता है, बराबर के चिन्ह से तुलना किया जाता है, तो ये होता है तुल्यता सूचक, तो बराबर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाद बिंदु चिन्ह को पहचानना है, ठीक है। पाद बिंदु चिन्ह कौन सा होता है, तो देखिए मैंने बताया अभी कि एक क्या चिन्ह होता है, तो पाद चिन्ह होता है, ठीक है। पाद बिंदु चिन्ह की बोले तो पाद चिन्ह ये हो गया, पाद बिंदु इसमें एक बिंदी दे देंगे, ठीक है, यह चिन्ह। और एक आपको और चिन्ह याद रखना है कि ऐसे ऐसे डैश तो देते हैं लेकिन ये बाहर खींचेंगे तो ये विवरण हो जाएगा, और दोनों के बीच में जब चिन्ह खींच के दोनों के बीच में देंगे तो पाद बिंदु हो जाएगा। भागा जैसा रहेगा तो पाद बिंदु, और ऐसे जो हम लोग लिखते हैं विवरण के लिए ये विवरण होता है, दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो इसको नोटिस करिएगा कि आपके जो बुक में कोई भी चैप्टर समाप्त होता है या फिर पेज, जब लास्ट पेज होता है समाप्त होता है वहाँ पे पेज, तो ये ऐसा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऐसा लिखकर ऐसा दे दिया जाएगा लास्ट में चिन्ह, है ना, या फिर 3 डॉट दे दिया जाएगा, या फिर ऐसे भी दिया रहता है। चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाता है कि जो अच्छा बुक होगी उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, नोटिस करिएगा किसी बुक में हिंदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। आपको शब्द पढ़ना है, उसमें भाव निकालना है कि ए शब्द किस में नहीं है। तो वैदिक में ए शब्द नहीं है, आप पढ़ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो बड़ा अंश का संक्षिप्त रूप तो दिखाना है, संक्षिप्त रूप, तो उसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने इसको बार बार चिल्ला के बताया आपको, लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षेप मतलब छोटा लिखने के लिए। लाघव चिन्ह डॉक्टर लिखना है, ठीक है, डॉक्टर, तो सीधा डा लिखकर आपको एक शून्य दे देना है तो डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लाघव चिन्ह मतलब कि संक्षेप छोटा में लिखने के लिए होता है, संक्षिप्त रूप में। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको सही विराम चिन्ह वाला वाक्य चुनना है कि कौन से चारों वाक्य में से सही उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वाक्य देख लीजिए, अब अपने मन में सोचिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। छी लगने के बाद यहाँ पे विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग हुआ क्योंकि उसको सरप्राइज हो रहा है, ठीक ना, उसको फीलिंग्स आ रही है। तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है, तो इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 38 है। देखिए इसमें कह रहा है कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए, ठीक है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसी को पहचानना है। तो इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिमाग पर लोड डालिए और इसको याद रखिए कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, तो कर्मधारय समास में, जब कर्मधारय समास से जो शब्द बनेगा उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। जब समास पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे ट्रिक से कि कर्मधारय समास कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है जानना, डी ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोष्टक का प्रयोग करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि कोई शब्द लिख देते हैं, ठीक है
उसको समझाना होता है तो एक ब्रैकेट में उसको सरल भाषा में उसका लिख देते हैं नाम, ठीक है। तो उसको सब लोग समझ जाते हैं कि इसी का मतलब यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कोई कठिन शब्द लिख दिया गया तो इसको ब्रैकेट में, और भी इसका कोई हिंदी में नाम होता है आसान, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये जो नहीं समझ पाएगा इसको समझ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ईमानदारी से आप अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करेंगे अपने स्टडी ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है या फिर टेलीग्राम पे और भी कहीं आपके ग्रुप है वहाँ पे शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि पुनीत क्लास पे हिंदी अच्छी पढ़ाई जा रही है, तो सभी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।